हेलो एंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग एक कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीट होते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आज हम वही कुछ क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चंस है इस फाइल में, और इस फाइल को हम लोग अच्छे से देखेंगे क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनको क्या डाउट है, उसके बारे में क्या जानना है। मैं सबको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय न्यूलिथिक पीपल, यानी कि एक पहला जानवर जिसको डोमेस्टिकेट किया गया यानी कि पालतू बनाया गया, वो जाहिर से बात एक कुत्ता था, डॉग था। उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSA। तो NSA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट। तो अन्ना चंडी। ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो कि एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं और उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह के वीडियो और भी आएंगे, और ये पार्ट 1 है तो और भी पार्ट्स इसके आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस कवर होते रहेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। फोर्थ क्वेश्चन है विच गैस इज़ फिल्ड इन बलून्स। बलून्स में कौन से गैस फिल्ड होते हैं? हीलियम। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी ने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगाया था? तो वो है 42nd अमेंडमेंट। 6 नंबर में है हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट टेस्ट 100। टेस्ट क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड किसका है? तो ब्रेंडन मिकलम। ब्रेंडन मिकलम एक न्यूजीलैंड का प्लेयर है, बैट्समैन है जो कि ओपनर है। उसके बाद 7th नंबर में है द प्रेसिडेंट साइंड अ प्रोक्लेमेशन अंडर द आर्टिकल ऑफ फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन। कहाँ पर लगा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद है जीवन रक्षा पदक हैज़ हाउ मैनी कैटेगरीज। जीवन रक्षा पदक के कितने कैटेगरीज हैं? तो जनरली इसके 3 कैटेगरीज है जो कि लिखा हुआ है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड जीवन रक्षा पदक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 9th जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन है पूना पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। पूना पैक्ट किस साल को साइन किया गया था? तो ये 1932 को साइन किया गया था। 10th नंबर में क्वेश्चन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन। कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1988। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि SEBI का फुल फॉर्म क्या है, तो वो क्या होगा? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद है इंडियाज़ विक्ट्री ओवर न्यूजीलैंड इन टेस्ट मैच सीरीज इन मार्च अप्रैल 2009 केम आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। ठीक है, तो मार्च अप्रैल 2009 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट मैचेस चल रहे थे। उस बार इंडिया ने फर्स्ट टाइम जीता था 41 ईयर्स के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। 12th नंबर में है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द PM ऑफ जॉर्जिया ऑन 29 दिसंबर 2015। 2015 29 दिसंबर को जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए थे? तो जोर्जी वीरिकाश्विली हुए थे। उसके बाद है 30 नंबर में व्हाट इज़ द एज ऑफ द यूनिवर्स। हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसका एज क्या है? तो 13.8 बिलियन ईयर्स। ओके, उसके बाद 14th में है CBSE's लेटेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग ई-लर्निंग मटेरियल इज कॉल्ड। CBSE का एक लेटेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन निकला है जो ई-लर्निंग मटेरियल देता है। ठीक है, उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो eCBSE। ठीक है, 15 नंबर में है हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। ये तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और आई होप कि आप लोग को पता भी हो इसका आंसर। इसका आंसर है बेनजीर भुट्टो। 16 नंबर में है ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2015 इज गिवन फॉर विच बुक। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 में कौन सी बुक को दिया गया था? तो अमृता को। उसके बाद है डायनासोर वेयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन विच एज। डायनासोर अर्थ में कब मौजूद थे? तो मेसोजोइक एरा में। उसके बाद 18 नंबर में है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यस बैंक। यस बैंक के चेयरमैन अभी कौन है? तो राधा सिंह।
19 नंबर है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 8 है। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड विच पार्टी, सुभाष चंद्र बोस जो है सो कौन से पार्टी के फाउंडर है, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के वो फाउंडर है। उसके बाद 21 में है द लास्ट किंग ऑफ चोल डायनेस्टी, ठीक है, चोल्स डायनेस्टी के आखिरी राजा कौन थे, तो राजेंद्र चोल तृतीय, थर्ड। उसके बाद है हु बिकम द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, कौन सा ऐसा एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल हैं, तो वो कौन थे, राजा गोपालाचारी। उसके बाद है हु हैज़ बीन ऑनर्ड ट्वाइस विद द 1903 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स एंड 1911 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, ठीक है, वो कौन है जिसको 1903 और 1911 दोनों में नोबेल प्राइज़ मिला, एक बार फिजिक्स के लिए मिला और दूसरा बार केमिस्ट्री के लिए मिला, तो वो कौन है, मैरी क्यूरी, जिसे हम लोग मैडम क्यूरी के नाम में भी जानते हैं। और इसने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था, अगर आप लोग को पता है तो वो बताइए कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था, ठीक है। और इनके बारे में एक बात और है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन ऐसा नोबेल प्राइज़ पुरस्कार विजेता है जो अपने इन्वेंशन के कारण ही इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो बताइए जल्दी से कि इसका इन्वेंशन क्या था और इनकी मृत्यु क्यों हुई थी। 24 नंबर में क्वेश्चन है द सेकेंड एयरपोर्ट इन द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, दिल्ली में दूसरा सेकेंड एयरपोर्ट कौन है, तो भिवाड़ी। फर्स्ट मॉडर्न समर ओलंपिक्स कब हुआ था, 1896 में। पीएम मोदी ने यूके में एक स्टैचू अनवील की थी, उसका क्या नाम है, तो वसा विस्वारा नाम है उसका। उसके बाद है एलएसएन ओटारा इज़, एलएसएन ओटारा क्या है, तो वो प्रेसिडेंट है आइवरी कोस्ट के। उसके बाद 28 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एटॉमिक नंबर 3, 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लिथियम का। उसके बाद है 29 में केसरी मराठी न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय, तो एक मराठी न्यूज़पेपर है जिसका नाम है केसरी, उसको किसने खोजा था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, रेलवे में खासकर। उसके बाद है तीसरा नंबर 13 नंबर में है वर्ल्ड फास्ट कैशलेस कंट्री कौन सा है, तो सबसे पहला कैशलेस कंट्री क्या है, स्वीडन है। और मुझे ये भी बताइएगा कि स्वीडन का कैपिटल कौन सा है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग। तो 30 क्वेश्चन इस डन, काफ़ी जल्दी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिया, और वैसे 30 क्वेश्चन को किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो अगले पार्ट में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।